बोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा। अच्छा खुश हो, बेटे का अच्छा सिलेक्शन हुआ, आंसू पोंछ के जाओ, बड़ा खुश होकर जाओ। आंसू पोंछो पहले, आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा खुश हो। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधुता के साथ। बेटे की नौकरी भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ के दो। अच्छा खुश हो कर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा जहाँ हो, शंकर जब कृपा करते हैं थोड़ी नहीं करते, बहुता में करते, बहुत। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए, रोने लगे। कल मृत्यु दंड मिलेगा, रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है, भक्ति अगर प्रबल होगी भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीओर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन करा कर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा। रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया। निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए, पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया, हाँ बाल राम जी का ही है, चलो अब राम जी का दर्शन।
शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं, वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे, मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल दिया गया। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली, प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काय को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो, 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम विभीषण रानबा, सांगवीकर, लातूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बताऊं गुरुजी, 24 साल से किराए के मकान में रहता था। कोई इतना घर में धन नहीं था कि मैं कोई सामान खरीद सकूं। परिस्थिति बहुत नीचे थी। 24 साल से खुद के मकान में रहने के लिए तरसता था। कोई सामान लेना होता था तो 50 बार विचार करता था। गुरुदेव, कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर पत्नी ने कहा एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए, केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहां आए, आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास, मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही, फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं, 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया, मकान भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया।
मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे बोलो बोलो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, आंसू बचो दीदी, आंसू खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कह रहे मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया, ये मेरी तरफ से आपने दिया, मैंने लिया, वापस रख दिया। लिखना कितना बड़ा था। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। विश्वास होगा ऐसा भरेगा, ऐसा भंडार भरेगा। कहा ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब ऐसे बरसेगा जैसा अभी बरस रहा है, ऐसे ही बरसेगा। बस उसके ऊपर भरोसा करा है, विश्वास उस पे भरोसा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। ब्राह्मण पंडित के मन में विचार आ गया, वो है। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते। जब विश्वास प्रबल, भरोसा, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। हाथ पैर गंदे होंगे तो पानी से साफ होंगे।
पांव गंदे हो गए, काय से साफ करोगे? पानी से। हाथ गंदे हो गए, काय से साफ करोगे? पानी से। तुम लोग तो पहले से समझदार हो। रुद्राक्ष लेकर आते हो, हाथ में साई लगाते हो, काय से साफ करते हो? पानी से। बहुत समझदार हो तुम हो। वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने साई लगाई, और तुम चलते चलते जैसे ही आए और तुमने देखा कहीं पानी मिल जाओ, पानी मिला, और फिर रगड़ के घिस के और पूरा साफ कर कुरा के और फिर वापस पल्लू लेके अच्छा, भोलेनाथ भी सोचता होगा कि जैसा मैं वैसा ही है, वो भी सोचता है। अब घिस घिसा के साफ कर कुरा के, अच्छा थोड़ी सी साई लगवी दे दी ना, तो उतनी देर में तो वो पूरा साफ कर कुरा के फिर लाइन के अंदर। और कई कई तो इतनी समझदार होती है कि यहीं से पट्टा पट्टी उठा के, ये कपड़े सूखते रहते हैं लोगों के पानी में, वो की चिंदी फाड़ के इसमें लगा दो। इसमें क्यों? उसमें क्या हुआ? लग गई। अब कौन समझाए साई लगाने वाली को कि हाथ में नहीं लगी है, दिल में लगी है, उसकी दिल में प्रीत जुड़ी है। एक और मिलेगा, किसी को दे दूंगी, बाबा कृपा कर देगा, उसकी भी झोली खुशियों से भर देगा। भाव लेकर कौन समझा? हाथ पैर गंदे हुए पानी से साफ होते हैं, कपड़े गंदे हुए साबुन से साफ होते हैं। और याद रखना, जिंदगी के सारे पाप, कष्ट, रोग, तकलीफ शिव महापुराण की कथा से साफ होते हैं। शिव कथा से सब साफ, शिव की कथा से। इसलिए उसको याद करते रहा करो। वो लाइन याद करो फिर से, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। भोले तुम याद आते हो। वो याद आए हर पल, बस तकलीफ आई वो मिटाए। जल लेकर पहुंचे, एक लोटा जल समर्पित करा, कष्ट मिट गया। विश्वास था। शिवरी नारायण के मंदिर में राम जी के पूजन में जो पंडित पूजन कर रहा था, उसका विश्वास शिव पर जागृत हो गया। उसने सोच लिया, अब तो मेरा भोलेनाथ सब कर सकता है, करेगा। और वही हुआ, पलट गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, क्या नहीं करता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण गलत मित्र, गलत संगत, गलत विचारों में फंस गया। फंसा, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया।
आपको कथा में पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कितना भी झूठ बोला, कितना भी पाप करा, कितना भी गलत काम करा, पर शिव को मत भूलना, शिव को ना भूलना। शिव और शक्ति दो ऐसे हैं, कितना भी पाप कर्म कर लो, अगर उनकी भक्ति आपने कर ली तो वो तुरंत क्षमा भी कर दे, तुरंत। शिव की भक्ति का इतना प्रभाव है। हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर बीमारी आई है ना, ऐसा नहीं है कि बीमारी का कोई हल ना होगा। हर चीज का हल है संसार में। ऐसी अगर कोई बीमारी आ भी गई है, तकलीफ आ भी गई है, कष्ट आ भी गया है, परेशानी आ भी गई है, तो टेंशन नहीं करना अपने को, बार बार उस बीमारी का नहीं सोचना अपन को। अपन सोचो मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया चकाचक। शुगर आ गई, लोगों ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर का सोचते रहोगे तो शुगर की बीमारी और ज्यादा तुमको ग्रसित करती जाएगी। हार्ट कमजोर हो गया, किसी ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, विचार करना मैं बहुत स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं। 15-20 दिन तक ये विचार करना, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती, मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूं, और बाबा की ऐसी कृपा होगी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, सारी बीमारी को समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में ये विचार आना चालू हो जाएगा, और जाकर 15 दिन के बाद जांच कराना, तुम्हारी बीमारी आधी हो गई होगी। शिव की कृपा से सब समाप्त। विश्वास, भरोसा। एक माता जी बैठी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो। अच्छा, एक तो आप लोगों को मालूम नहीं था ना कि यहाँ कथा मिल जाएगी, तो कोई पूछता, कोई झोला, कोई सामान पे लिख लिख कर भेजे हो। अगर कथा में कहीं आते तो तुम घर से लिख के लाते। अब यहाँ तो तुरंत जो मिल जाए सो ठीक है। मैं शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था, इलाज करा करा कर थक गए थे, कि संतान के सुख का कोई सार तत्व नजर ही नहीं आ रहा। बहुत इलाज करवाया गुरुदेव, हर डॉक्टर को दिखाया, कोई हल नहीं, हर जगह से हार गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहे, श्रवण करो। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा को प्रार्थना कर कर गई, और बाबा के पंडाल में बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा श्रवण करी, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी झोली भर दी, और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक चंद्र प्रभा नाम लिखा है, चंद्र प्रभा। कहीं बैठी हैं चंद्र प्रभा जी? आप ही हैं? आ जाइए। चंद्र प्रभा बाबा, आपके बताए हुए आंकड़े की जड़ का उपाय करने से मेरी बेटी के यहाँ पर कई सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। एक और पत्र है, मैं देवांशी पति सौरभ कुमार, पटना की रहने वाली हूँ। पटना से देवांशी पति सौरभ कुमार, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए। देवांशी पति सौरभ कुमार, पटना की रहने वाली हूँ। मेरे
कई सालों से परेशान थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तब पिछले साल 2025 में यहाँ आई थी, बाबा की कंकर शंकर पूजा की थी। बाबा की 2025 में कंकर शंकर पूजा की थी और मुझे उसी महीने पर पता चला बाबा की कृपा से कि मैं गर्भवती हूँ और बाबा की कृपा से आज मैं माँ बन गई। बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। त्रिलोक किया जो से रोते नहीं, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश हो, बाबा ने दे दिया ना अब तो। शरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिस्री में। रोते नहीं, पहले आंसू पोछो। अच्छा अच्छा आंसू पोछो, खुश हो। मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, और गैया फिर खुशहाल काशी वाले। 8 साल के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। बाबा से विनय करा और बाबा की कृपा से बेटा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। 4 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बेटी के घर कई वर्षों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो हर हर महादेव को हर हर। नाम शिवांश रखा है। शंभु शिव कथा कह रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचा है शिवालय। राजा के दूत पीछे पड़े हुए हैं।
एक दीवार से टिककर बैठ गया। शरीर में कष्ट हो रहा था। ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शरीर में रोग था, बैठ गया। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही। ब्राह्मण देवता कथा कहकर बार बार हर हर महादेव कह रहे थे। इसको क्रोध आ रहा था। याद रखना, शरीर में अगर रोग आता है तो भोजन छूट जाता है, और शरीर में अहंकार आता है तो भजन छूट जाता है। रोग आया, भोजन छूट गया। कांप रहा है, शरीर को ठंड लग रही, बुखार है, तप रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और इतना बुखार शरीर में था कि एक दीवार से टिककर बैठ गए ताप के कारण। थोड़ी देर बाद वहां से निकला। सिर में दर्द हो रहा था। पंडित जी तो अंदर चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। कष्ट शरीर में था, क्या करूं। बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी तो प्राण भी कहां छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और लेने भी कौन आया? कहते हैं भगवान नारायण का यदि कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए ना पार्षद आते हैं, ना शिव के गण आते हैं, ना काल आता है। उसको लेने तो स्वयं महाकाल आता है। उसको लेने महाकाल। कोई दूसरा नहीं आएगा। जिसको पुकारा वही आएगा। आप मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खुद आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने देगा। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं, आप लोग रुद्राक्ष लेने, कंकर शंकर पूजन करने, कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाने, दर्शन करने के लिए आए थे। पर आपका विश्वास सच्चा था, कहीं भगवान शंकर ने करुणा करी आप लोगों पर, तो आपको इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुनने का मौका मिला। नहीं तो कथा तो ऑनलाइन है, कथा तो ऑनलाइन है। आप पूछो श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी से, घाटी वाले जो खजराना इंदौर से आए हैं, जजमान बने, इनसे पूछिए। इनसे इतना ही कहा गया था कि कथा ऑनलाइन चलेगी, तो इन्होंने कहा, समिति के लोगों से कहा कि भैया हमारे 40-50 लोग आ जाएंगे,
कथा हो जाए, वो लोग भी सुन लेंगे, तो कथा तो हो ना। पर कभी कभी छीका भी बिल्ली के भाग से टूट जाता है। तो कथा मिलना थी, आप लोग तो आए थे, दर्शन करा, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन करी, बट वृक्ष दर्शन करा, सीताराम जी का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर में पहुंचे, भगवान श्री राम जी का दर्शन करा, कृष्ण जी का दर्शन करा, शिव जी का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में तुमने करा, तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर। और जाना था घर, अब मन में करा जाना ही तो है, 4 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल चलेंगे, अब जाना ही तो है। तो 1 बजे से 4 बजे तक तुमने सोचा आ ही गए हैं, तो प्रभु ने कृपा कर दी है, तो थोड़ा और झोली में बटोर लें, भगवान का भजन और कथा। फिर तो शिव शिव है, शंकर शंकर। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई। दोनों हाथों से पीछे वाले भी बड़े भाव से। गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो। दुनिया के लोग इस पवित्र पावन भूमि पर आकर अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। ये मौका लगा है बाबा को अपने मन की बात कहने।
पवित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो, साथ में बोलिएगा, हृदय से पुकारिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, भगवान देवादिदेव महादेव नंदी लेकर और नंदी पर बिठाकर भगवान शिव लेकर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। पत्नी का नाम था चंचुला। कभी कभी शिव की कृपा होती है। एक बार हमने पहले भी कथा में काज फिर कर, शिव की आराधना करने वाली, शिव की साधना करने वाली, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाली,
शिव को मानने वाली लड़की तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पत्नी बनकर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सत्यवान के प्राण वापिस लाने वाली सावित्री भी भगवान शिव की साधना करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में भगवान को खिलाने वाली मानसुईया भी शिव की साधना करती थी। कोई साधारण नहीं है शिव की भक्ति। अगर और शिव की साधना करने वाला कोई तुम्हारे नजदीक में है, फिर निवेदन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, होंगे, ढेर सारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, पर उन रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तुम्हारा अगर शंकर की आराधना साधना पूजन करने वाला है, समझ लेना आधे से ज्यादा तकलीफों को तो तुम्हारा रिश्तेदार जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो 7 पीढ़ी तो जान दो, 71 पीढ़ी तक वो जल काम करता है और तुम्हारा रिश्तेदार ही तुमको तार देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर कोई मिल गया, कोई तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा साथ का हो गया, समझ लो कि फिर 3 का स्मरण आया। महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सबको। 3 है 3, एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पत्नी और तीसरे नंबर पर है आपके घर में जन्म लेने वाली आपकी पुत्री, आपकी बेटी। कुंवारी अवस्था में अगर शंकर को भूलवश भी एक लोटा जल चढ़ा देती है तो बाप के बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देती, सतमार्ग तक पहुंचा देती। शिव महापुराण ने क्या दिया? लोग कहते हैं शिव महापुराण, शिव महापुराण। पहले तो लोग ये कथा सुनते थे, वो कथा सुनते थे। आज के जमाने में तो केवल शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। क्या दिया शिव पुराण ने? शिव पुराण ने एक ही चीज दी है, विश्वास, भरोसा, शिव की साधना। दिल से करा, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक पत्र है, देखिए। सविता राय, जिला डिंडोरी,
मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ? सन 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। 2023 में मेरी बेटी के बच्चेदानी सिस्ट में गठान हो गई थी। बाबा, मेरी बेटी को जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। बाबा, डॉक्टर ने तो और भी कहा कि ये गठान है, जांच के लिए जाएगी, गठान ठीक नहीं है। हम जाने, आपकी कथा टीवी पर सुनते और विश्वास हो गया कि अब संभालेगा तो बाबा ही संभालेगा। सुनते सुनते बाबा पर इतना भरोसा हो गया। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी जिसके बच्चेदानी में गठान है उसको कैसे भी गला दो, ऑपरेशन ना करना पड़े। बाबा, हम बाबा पर भरोसा कर कर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। जल चढ़ाते, बाबा का जल लाते, बेटी को देते। जल देने के बाद में दूसरी बार फिर जांच कराई तो जांच कराने में आया कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल हो गई। और बाबा, हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए लेकर जा रही थी, तभी मेरे पति का फोन आया कि अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि उसकी पूरी गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, मेरा एक बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, वो इंटर में 2 बार फेल हो चुका था। बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे बेटे का इंटर क्लियर हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे का सीए इंटर क्लियर हो गया। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। बाबा, एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल। एक पत्र और है, कुंभकेश्वर महादेव जी के चरणों को नमन करती हूँ। बाबा, मेरा नाम जतन भारती तथा पत्नी का नाम बेबी भारती। हम रहने वाले ग्राम कुशापाल, गिलट बाजार, शिवपुरी, वाराणसी, काशी के निवासी हैं। कहीं बैठे हो जो काशी से आए हैं, वाराणसी से? आप ही हैं? आ जाइए। बेटा बहू आए तो उनको भी ले आइए। गुरुदेव, मेरे बेटे की शादी के लिए 2019 से लड़की ढूंढ रहे, पर कोई संबंध नहीं जम रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। तब बाबा को नमन करने के लिए बाबा को नमन करने के लिए हम यहाँ आए थे, और एक कथा हमने सतुआ बाबा के यहाँ काशी में श्रवण करी थी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो मांगा था मेरे बाबा ने दे दिया, और मेरे बेटे की शादी 2025 में 6 जून को मेरे बाबा ने करा दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, चंचुला देवी का पति, शिव भक्ति है चंचुला। बेटी के बच्चादानी में गठान थी। डॉक्टर कुछ बता दिए थे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई, और बाबा की कृपा से गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। डिंडोरी मध्य प्रदेश के चंचुला देवी बिंदु की धर्मपत्नी। बिंदु गलत काम करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। चंचुला देवी ने भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी। जब 2 क्षण की कथा श्रवण करी, कथा को सुना, कथा का भाव इतना आया कि माँ पार्वती जी की सहेली बनी। पार्वती जी की सहेली बनी और शिव पुराण की कथा
तुमरुका जी के मुख से श्रवण करे। ईसर गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान ईसर गोरा के रूप में शिव पार्वती पधार रहे हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर पधारे। और ये पवित्र कथा जो ऑनलाइन चल रही है, अपने अपने घरों में रहकर सुनो, हृदय से कथा का रसपान करो। 1 बजे से 4 बजे तक लाइव इस कथा को अपने घरों में रहकर श्रवण करें। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा चल रही है ऑनलाइन। अपने घरों में रहकर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करें। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। ये पवित्र भूमि है कुबेरेश्वर बाबा की। जब भी मौका मिले एकाग्र चित्त एकाग्र मन लगाकर शिव की पवित्र कथा का रसपान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम लेता है। कल फिर पुनः 1 बजे से 4 बजे बाबा की इस पवित्र लीलाओं का गुणगान करने के लिए फिर मिलेंगे। शिव कृपा बनी रहे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। यजमान श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार घाटी वाले खजराना इंदौर से हैं, जो आरती में सम्मिलित होंगे और आरती प्रारंभ। श्री राधे सच्ची जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धागे धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजये